आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम स्पेशल क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में बात होगी मानव रोग। जैसा बताया था आपको कि अब साइंस की क्लास चलेगी और साइंस की क्लास में आज का टॉपिक रहेगा मानव रोग, ह्यूमन डिसीजेस। मानव रोग के बारे में आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और जो लोग भी इस चैनल में नए हो, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। और साथ में बैठे कॉपी पेन लेके साथ में रहे, एग्जाम पॉइंट से पॉइंट को हाईलाइट करते चले और अपने पढ़ाई पे लगे रहें, पढ़ाई को छोड़े नहीं, ब्रेक मत करें। बात करें साइंस में मानव रोग, ह्यूमन डिसीजेज। पहले तो पता होना चाहिए हम आज की इसमें टॉपिक में क्या क्या डिस्कस करेंगे। मानव रोग से संबंधित पहले कितने प्रकार के रोग होते हैं, फिर जीवाणुओं से होने वाले रोग, विषाणुओं से होने वाले रोग और प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, कवक से होने वाले रोग। इनसे कौन कौन सा रोग मानव के शरीर में होता है, मनुष्य को होता है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद इनके कुछ क्या कहते हैं वैज्ञानिक नाम भी हैं। इस जो रोग होता है जैसे आपका हैजा, टाइफाइड, टीबी और पेचिस, इनके क्या कहते हैं वैज्ञानिक नाम भी आपको बताए जाएंगे। इनसे, इन विषाणु से, जीवाणु से, इस प्रोटोजोआ नामक इससे, बैक्टीरिया से ये रोग होते हैं। तो इसके बारे में आज की क्लास में डिस्कस करेंगे विस्तार से। बहुत महत्वपूर्ण क्लास होगी ये, आप समझिए, क्योंकि इनसे अभी हाल ही में एसएससी के एग्जाम में भी एक दो प्रश्न पूछे गए। इसके पहले आपका हरियाणा एसएससी का एग्जाम हुआ था, उससे प्रश्न पूछे गए थे। आरओ के एग्जाम में दो प्रश्न। मतलब ये आपके सभी कंपटीशन की परीक्षाओं के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है मानव रोग, ह्यूमन डिसीज। इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आप ये समझिए। तो आइए बात करें मानव रोग। मानव रोग पहले तो दो प्रकार के होते हैं, एक संक्रामक रोग और एक असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग वे रोग होते हैं, संक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो किसी जीवाणु या विषाणुओं द्वारा किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित होते हैं। मतलब कहने का, संक्रामक रोग वह रोग होते हैं जो किसी व्यक्ति के है, किसी व्यक्ति को है, उसका जीवाणु या विषाणु वो दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है और उसको संक्रमित करता है। जैसे आपका जुखाम हो गया, टीबी हो गया, टाइफाइड हो गया, ये एक व्यक्ति को है, एक व्यक्ति के शरीर में एक व्यक्ति इस रोग से ग्रसित है, तो उसके जो जीवाणु या विषाणु होंगे वो दूसरों के शरीर में प्रवेश करके उसको भी संक्रमित करेंगे। इसीलिए इसको, इन रोगों को जो संक्रामक रोग का उपमा दी गई, संक्रामक रोग कहा गया है। इसके बाद दूसरा आता है असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग वह रोग या बीमारी है जो एक ही व्यक्ति के शरीर में रहती है, किसी दूसरे शरीर में संचारित नहीं करती है। किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में संचारित या संक्रमित किसी दूसरे व्यक्ति को संक्रमित नहीं करती है। तो ये ऐसे रोग असंक्रामक रोग कहलाते हैं। जैसे आनुवंशिकता रोग, अनुवांशिक रोग जो है वो आपके ही शरीर में रहेगा, आपकी बॉडी में रहेगा, किसी दूसरे के शरीर में तो जाएगा नहीं, क्योंकि वो आपको अनुवांशिकता से मिली है, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा है। तो वो रोग आपके ही रहेंगे, किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में नहीं जाएंगे। जैसे आपका वर्धानता होती है, अंधापन होता है, तो ये आपका और आपके ही शरीर में रहेगा, क्योंकि वो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी वर्धानता चली आ रही है। अनुवांशिकता रोग कुछ है जो वो आपके पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, तो वो आपके ही शरीर में रहेंगे, किसी दूसरे व्यक्ति को संक्रमित नहीं करेंगे। और दूसरा रोग रिकेट्स, जिसको सूखा रोग कहा जाता है, तो ये रोग भी आपके ही शरीर में रहेगा, किसी दूसरे के शरीर में प्रवेश, संचारित, संक्रमित नहीं करेगा, किसी दूसरे व्यक्ति को संक्रमित नहीं करेगा। इस तरह के रोग असंक्रामक रोग कहलाते हैं। तो लेकिन अब स्त्री के रोग तो यहीं पे खत्म हो जाते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को संक्रमित नहीं करते। तो संक्रमित जो करते हैं कौन से रोग, संक्रामक रोग। तो बात करेंगे संक्रामक रोग। इसमें कौन कौन से रोग, जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, कवक हो गया, इनसे होने वाले रोग के बारे में। क्योंकि सारी डिटेल आपकी चर्चा जो भी इंपॉर्टेंट है वो आपका संक्रामक रोग है। क्योंकि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संक्रमित करते हैं और प्रश्न भी इससे बनते हैं। जैसा बताया आपको, अभी एसएससी के एग्जाम में प्रश्न पूछे गए, हरियाणा एसएससी का एग्जाम हुआ उसमें प्रश्न पूछे गए थे। तो आइए बात करें संक्रामक रोग। संक्रामक रोग कैसे, जीवाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग और कवक जनित रोग। जीवाणु से होने वाले रोग, विषाणु से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग और कवक से होने वाले रोग होते हैं। ये चार प्रकार के रोग होते हैं। अब बात करें, पहले तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, छोटा है यहाँ से खत्म करते हैं। कवक से होने वाले रोग, कवक या फफूंदी से होने वाले रोग। तो कवक या फफूंदी से होने वाले रोग, जैसा आपने देखा होगा, उसमें पढ़ा होगा, कवक या फफूंदी से दांत, खाज, खुजली, गंजापन, ये आपके कवक से होने वाले रोग होते हैं। दांत, खाज, खुजली, गंजापन, ये आपके कवक या फंगस या फफूंदी से होने वाले रोग होते हैं। अब बात करें प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग आपका मलेरिया, पायरिया, कालाजार,
काला जार, इसके बाद अतिसार जिसको डायरिया कहते हैं, अतिसार डायरिया कहते हैं। इसके बाद दस्त। तो इस तरीके के जो रोग होते हैं ये आपके प्रोटोजोआ से होने वाले रोग होते हैं। प्रोटोजोआ से काला जार या काला ज्वर, काला जार या काला लिखा हो काला जार या काला ज्वर तो एक ही है। तो ये आपके प्रोटोजोआ से होने वाले रोग होते हैं। तो आइए बात करें मलेरिया। मलेरिया में प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ काम करता है। ये प्लाज्मोडियम नामक परजीवी का ये प्रोटोजोआ से आपका मलेरिया रोग होता है। और इसमें मादा एनफ्लूएंजा मच्छर से ये रोग फैलता है। मादा एनफ्लूएंजा मच्छर से कौन सा रोग फैलता है? मलेरिया होता है। कौन सा प्रोटोजोआ काम करता है? प्लाज्मोडियम नामक परजीवी इसमें काम करता है। इसकी वजह से मलेरिया रोग होता है। दूसरा पायरिया। पायरिया आपका एंट अमीबा जिंजीबेलिस नामक प्रोटोजोआ से पायरिया रोग होता है। नेक्स्ट काला जार या काला ज्वर। प्रोटोजोआ लीशमेनिया डोमोवानी नामक प्रोटोजोआ से काला ज्वर या काला जार रोग होता है। और इसमें सैंड फ्लाई बालू मक्खी से ये रोग फैलता है। सैंड फ्लाई या बालू मक्खी से, सैंड फ्लाई नाम सुना होगा। सैंड फ्लाई से कौन सा रोग भी पूछा गया है। सैंड फ्लाई से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो काला ज्वर या काला जार नामक रोग होता है। कौन सा प्रोटोजोआ इसमें होता है? लीशमेनिया डोमोवानी नामक प्रोटोजोआ से ये रोग संक्रमित होता है, मनुष्य संक्रमित होता है। नेक्स्ट अतिसार जिसको डायरिया कहते हैं। प्रोटोजोआ जियार्डिया लैम्बलिया प्रोटोजोआ से अतिसार डायरिया रोग होता है। दस्त ट्राइकोमोनाम होमोनिस से दस्त रोग होता है। तो ये आपके प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। फिर से देखिए मलेरिया, पायरिया, काला जार, काला ज्वर, अतिसार, डायरिया और आपका ये क्या कहते हैं दस्त। ये रोग आपके प्रोटोजोआ से होते हैं। इसके बाद इसमें क्या कहते हैं रुधिरप्रिया और क्या कहते हैं इसमें आपका बड़ी आंत में सूजन आ जाना, तो ये भी आपका प्रोटोजोआ से ही होते हैं। तो ये आपके प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। इसके बाद बात करें अब जीवाणु जनित रोग, बैक्टीरियल डिसीजेज। इसमें आपका तपेदिक, फ्लैग, हैजा, टाइफाइड, टिटनेस, डिप्थीरिया और पेचिस जिसको डिसेंट्री कहते हैं, पेचिस ये रोग भी आपका क्या कहते हैं इससे जीवाणु से होता है। इसमें हम बात करें अब पेचिस होती है आपकी डिसेंट्री, शिगेला डिसेंट्री। पेचिस जो रोग होता है वो जीवाणु से होता है। और कौन सा जीवाणु काम करता है? शिगेला डिसेंट्री। पेचिस को क्या कहते हैं? डिसेंट्री। तो डिसेंट्री से कौन सा बैक्टीरिया? शिगेला डिसेंट्री नामक इससे बैक्टीरिया से पेचिस रोग होता है। और बात करें तपेदिक रोग या क्षमा, कौन सा इसमें बैक्टीरिया होता है? माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस, ये पूरा नाम है इसका। ट्यूबरक्लोसिस टीबी है जो, इसको तपेदिक भी कहते हैं, यक्षमा भी कहते हैं, टीबी भी कहते हैं। कौन सा टीबी इसलिए कहते हैं क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से तपेदिक रोग फैलता है, इसलिए इसको टीबी भी कहा जाता है। ट्यूबरक्लोसिस नाम है। फ्लैग इसमें जीवाणु कौन सा? बैसिलस पेस्टिस। ये पूछा गया था प्रश्न आपका हरियाणा एसएससी में था कि चूहों से कौन सा रोग फैलता है? तो चूहे से आपका फ्लैग फैलता है, फ्लैग बीमारी फैलती है। बैक्टीरिया कौन सा होता है? बैसिलस पेस्टिस। इसके बाद हैजा विब्रियो पोलेरी, हैजा जो है मक्खियों से फैलता है। हैजा को कॉलरा भी कहते हैं, इंग्लिश में कॉलरा है। तो वो किससे फैलता है? मक्खियों द्वारा ये रोग फैलता है। इसके बाद टाइफाइड टाइफाइड इंग्लिश नाम है, आंत्र ज्वर ये हिंदी नाम है। कौन सा जीवाणु? साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से टाइफाइड या आंत्र ज्वर नामक रोग होता है। टिटनेस जीवाणु से होता है। कौन सा जीवाणु? बैसिलस टेटनी। डिप्थीरिया कोराइन बैक्टीरियम डिप्थीरी नामक जीवाणु से डिप्थीरिया नामक रोग होता है। और ये संक्रमित दूध पीने से रोग फैलता है। डिप्थीरिया नामक रोग होता है मनुष्य में। इसका पेचिस बताया आपको।
सिगेला डिसेंट्री नामक जीवाणु से पेचिश रोग होता है, जिसको डिसेंट्री बोलते हैं। तो ये आपका जीवाणु से होने वाले रोग होगा। अब बात करें विषाणु जनित रोग, वायरस, ठीक, वायरल डिसीज या वायरस डिसीज है, विषाणु जनित रोग। समझिए पहले तो विषाणु की खोज किसने की? विषाणु की खोज, वायरस की खोज रूस वैज्ञानिक इवानोवास्की ने 1892 में की थी। कहाँ की थी, कैसे की थी? रूस में की थी। कैसे की? तंबाकू के मोजैक रोग पर खोज कर रहे थे, उस पर अध्ययन कर रहे थे, उस पर रिसर्च कर रहे थे। उस समय वायरस की खोज हो गई थी। कब? तंबाकू के मोजैक, तंबाकू पर ये मोजैक नाम का रोग होता है, उस रोग पर अध्ययन कर रहे थे, उस पर रिसर्च कर रहे थे, उसी दौरान वायरस की खोज हो गई। वायरस आपके 3 प्रकार के, पादप विषाणु, जंतु विषाणु और बैक्टीरियोफेज जीवाणु भोज। पादप विषाणु, इसमें न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, काम करते हैं, पाया जाता है न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए पाया जाता है। जंतु विषाणु में इसमें डीएनए पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। बैक्टीरियोफेज जीवाणु भोजी में ये जीवाणुओं को मार देते हैं। इस स्टेज में बैक्टीरियोफेज में क्या होते हैं, ये वायरस जब इतना फैल जाता है कि जो आपके अंदर जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उसको मार देते हैं और इसमें डीएनए पाया जाता है, इसमें डीएनए पाया जाता है। तो ये आपके विषाणु होगा। खोज इसकी रूस वैज्ञानिक 1892 में इवानो वास्की ने की थी। तंबाकू को मोजेक रोग पर रिसर्च खोज कर रहे थे, तब विषाणु की खोज हो गई थी। अब विषाणु जनित रोग कौन कौन से रोग होते हैं? एड्स, चेचक, हेपेटाइटिस जिसको पीलिया कहते हैं, जॉन्डिस कहते हैं, रेबीज, पोलियो, मेनिंजाइटिस, खसरा, पीत ज्वर और ये रोग होते हैं। तो इनके रोग के बारे में देखिए। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका पूरा नाम है। और ये एचआईवी नामक विषाणु से ये एड्स रोग होता है। और इसमें वायरस विषाणु कौन कौन से एक्टिव रहता है? आरएनए प्लस प्रोटीन ये एक्टिव रहते हैं। और एचआईवी विषाणु नामक से ये एड्स रोग होता है। और आरएनए प्लस प्रोटीन नामक विषाणु भी इसमें एक्टिव रहते हैं, संक्रमित करते हैं रोगों। इसके बाद एड्स के लिए एलिसा टेस्ट परीक्षण कराया जाता है। एलिसा टेस्ट होता है, एलिसा परीक्षण होता है। इसके बाद चेचक, स्मॉल पॉक्स विषाणु, वेरियोला विषाणु से चेचक या स्मॉल पॉक्स। इसके बाद हेपेटाइटिस जिसको पीलिया, जॉन्डिस कहते हैं, रेवड़ो विषाणु होता है, रेवड़ो विषाणु। इसके बाद रेबीज जिसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं, रैबिडो विषाणु। पोलियो, ये पोलियो से ही होता है। पोलियो मतलब 2 बूंद जिंदगी की। पोलियो जिसको नहीं पिलाई जाती तो इसीलिए उसको पोलियो विषाणु नाम दिया गया है, पोलियो पिलाना हो। मेनिंजाइटिस, ये मेनिंजाइटिस जो है ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है और मस्तिष्क को प्रभावित करता है, मस्तिष्क में ये रोग को ग्रसित करता है। और इसमें सेरेब्रो स्पाइनल द्रव जो होता है, इसमें संक्रमण जो एक मस्तिष्क में थोड़ा सा इसके मस्तिष्क में ये द्रव पाया जाता है, सेरेब्रो स्पाइनल द्रव, उसको संक्रमित कर देता है। इस मेनिंजाइटिस से जो मस्तिष्क में सेरेब्रो स्पाइनल द्रव पाया जाता है, उसको ये संक्रमित कर देता है, उस पर संक्रमण फैल जाता है, जिसके कारण मेनिंजाइटिस रोग होता है। इसके बाद खसरा, मोरबेली नामक विषाणु से खसरा होता है। ये वायुवाहित रोग होता है। खसरा वायुवाहित होता है, गंदी हवा शरीर में प्रवेश करती है, नाक द्वारा शरीर में प्रवेश करती है और मनुष्य को संक्रमित करती है, इससे खसरा रोग फैलता है। पीत ज्वर ये है, ये आपका दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में पाया जाता था। जंगली जानवरों के बीच में रहने से ये रोग होता था, पीत ज्वर। इसमें आपका हेमोगोगस और एडीज जात के मच्छर, हेमोगोगस और एडीज जात के मच्छर से इस विषाणु से पीत ज्वर नामक रोग होता था। और इसमें अचानक से बुखार आने लगता है। इसमें अचानक से पीत ज्वर में अचानक से बुखार आना, ये पीत ज्वर के लक्षण है। और ये आपका दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में फैलता होता था, ज्यादातर वहीं पे था, क्योंकि वो लोग मतलब जंगली जानवरों के बीच रहते थे। वहां जंगली जानवरों के बीच में रहने से रोग, ये हेमोगोगस और एडीज जात के मच्छर वहां पे फैलते हैं, उससे कारण ये पीत ज्वर फैलता है। इधर इसमें अचानक बुखार आने लगता है। तो ये आपका मानव रोग हो गए, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक से होने वाले रोग है। और इसमें आपका क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का एक लिंक दिया होगा, टेलीग्राम का लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का एक लिंक अवेलेबल होगा, उस पर आप जाके पीडीएफ, इसकी पीडीएफ भी आपको मिल सकती है। आप इससे जाके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक पर क्लिक कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और इस पे पीडीएफ भी आपको अवेलेबल होंगे। इसमें आपकी क्लास, जो भी आपकी क्लास होगी, क्लास के साथ
वीडियो और प्लस पीडीएफ नोट्स भी आपके टेलीग्राम पे पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल होंगे। तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल होगा।